प्रवचन 1 में गाथा पहली थी, सिद्धों को नमस्कार, कि जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थित होते हुए कर्मों के मल को जला डाला है तथा इस आत्मा का स्वरूप जिन्होंने कर्मों के मल को जला डाला है तथा उत्कृष्ट परमात्म पद को पा दिया है, उन आत्मा का स्वरूप जैसे सिद्ध परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये गाथा थी। प्रभु, आपने निर्मल ध्यान द्वारा उस पूर्णानंद की शक्ति की व्यक्तता प्रकट की, शक्ति में तो थी, अभी प्रकट की, ऐसी दशा को प्राप्त ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिलोकनाथ परमेश्वर के मुख में आया कि तू सिद्ध समान, तुझे मैं देखता हूँ, तू देखना सीख। आत्मा परमानंद की पर्याय जो प्राप्त हुई उसका भरोसा किया, जो शक्ति में था वह प्रकट हुआ, उस शक्ति का भरोसा किया और उसमें अंदर स्वरूप की ओर का अंतर विनय और आदर किया है, उसे मांगलिक कहते हैं। शक्ति का भरोसा और स्वरूप का अंतर विनय और आदर, उसे मांगलिक कहते हैं। सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याते हैं। सिद्ध भगवान वे प्रतिछंद के स्थान पर है, यानी प्रतिध्वनि, प्रतिछंद यानी प्रतिध्वनि। यह परमात्मा की आवाज अंदर से आती है। कि सिद्ध समान पद मेरो। इस शरीर में यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है, वह उसे कलंक है। जन्म करना वह जीव को कलंक है। आत्मा आनंद कन, जिसे दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में पूर्णानंद को प्राप्त करे, ऐसा जिसका स्वरूप, उसे इस मांस हड्डियों में रखकर शोभा करना वह कलंक है। अशरीरी होने के लिए सिद्ध को याद किया है। हम 1-2 भव में अशरीरी होंगे, ऐसा कौल करार करके सिद्ध को नमस्कार करते हैं। शरीर में आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है, उसे रखना वह कलंक है। जन्म करना वह जीव को कलंक है। अभी ये गाथा 2, वहाँ पे अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, जिसने 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है तथा अनंत चतुष्टय का लाभ किया है। उस जिनेन्द्र के पदों को नमस्कार करके सुंदर प्रिय काव्य को मैं कहता हूँ। जो अनंत भगवान, जिसने 4 घातिया कर्मों को विनय अर्थात क्षय किया है, वे अभी महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। अभी भरत ऐरावत में तो नहीं है। श्री सिमंदर प्रभु विराजते हैं। ऐसे 20 तीर्थंकर वहाँ महाविदेह क्षेत्र में विराजते हैं और वहाँ पे लाखों केवली भी विराजते हैं। उन लाखों केवलियों और अनंतों की सत्ता का स्वीकार करके अंतर में नमन करना कोई अपूर्व बात है। उन्हें अभी 4 कर्म निमित्त रूप से बाकी है, वेदनीय, आयु, गोत्र और नाम, और 4 का नाश हुआ है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। सिद्ध को वाणी नहीं होती, वे तो अशरीरी हो गए हैं। अनंत को शरीर और वाणी होती है, क्योंकि वहाँ 4 अघात्या कर्म शेष रह गए हैं। संवत्सरण में इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की वाणी इच्छा बिना निकलती है। ऐसे अनंत पद, जिनके द्रव्य गुण तो ठीक उनकी पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, जिनके द्रव्य गुण तो ठीक है लेकिन उनकी पर्याय की भी इतनी सामर्थ्य है, ऐसा जिसने ज्ञान में जाना, वह आत्मा अंदर में अपने साथ ऐसी पर्याय वाला आत्मा, और मैं उसकी नाथ की जाति का आत्मा, मैं सिद्धों का नातेदार हूँ। इस थोड़े काल में प्रभु आपके साथ अनुभव करने वहाँ आने वाला हूँ। यहाँ अनंत के स्वरूप को पहले जानता है, तब उसे आत्मा के द्रव्य के साथ मिलाता है कि मैं ऐसा, ये भगवान ऐसे, और यह मेरी दशा में अल्प अवस्था क्यों, ये राग क्यों। अंदर में जाता हूँ, दृष्टि करता है, वहाँ पूर्ण स्वरूप है। ऐसी प्रतीति होने पर उसे क्षायिक समकित होता है। क्षायिक हुआ तो केवल ज्ञान लेकर ही रहेगा। भगवान अनंत ने 4 घातिया का ध्यान द्वारा नाश किया और 4 को, जो बाकी 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद
अनंत वीर्य इनका नाश किया, 4 घातिया कर्मों का नाश किया और इन 4 को प्राप्त किया, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य। ऐसे चतुष्टय को प्राप्त किया, उन्हें अरंत कहते हैं। कुंदकुंदाचार्य प्रवचन सार के प्रारंभ में कहते हैं कि मैं वंदन करने वाला तो दर्शन ज्ञानमय आत्मा हूँ, इसका मुझे भान है, और आप कौन हो इसका भी मुझे भान है। भगवान आत्मा अनंत अनंत बेहद जिसका जानना देखना आनंद स्वभाव है, वह मैं हूँ। मैंपना लागू पड़े वहाँ कभी वह चीज़ हटनी नहीं चाहिए। राग द्वेष तो मिट जाते हैं। मैं वंदन करने वाला, मेरी सत्ता में दर्शन ज्ञानमय मेरा होनापना है, ज्ञाता दृष्टापना वह मेरा होनापना है। वह आपको, इस पूर्ण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विकल्प उत्पन्न हुआ है वह व्यवहार नमस्कार है, और स्वरूप में एकाग्रता हुई वह निश्चय नमस्कार है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। विकल्प उत्पन्न हुआ नमस्कार करने का अनंत को, वह तो व्यवहार नमस्कार है, और जो स्वरूप में एकाग्रता हुई वह निश्चय नमस्कार है। 4 घातियों कर्मों का नाश होकर क्या प्राप्त किया उन्होंने? अनंत चतुष्टय का लाभ लिया है, वह मेरे ज्ञान में है। जो शक्ति रूप से था उसे भगवान आपने पर्याय अवस्था रूप से प्राप्त किया। ऐसी आपकी सत्ता का हमें स्वीकार है, ऐसे अनंत होते हैं उसका हमें ज्ञान है, वह भान वाले हम नमस्कार करते हैं। अनंत चतुष्टय प्राप्त किया ऐसे जिनेंद्र के चरण कमल को मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इसमें श्रद्धा का भान आया, ज्ञान का आ गया, स्थिरता पूर्ण की तब चारित्र का आया, और जो शक्ति रूप से थी वह प्रगट रूप से दशा हुई। उन्हें नमस्कार करके प्रिय काव्य कहूँगा, ऐसा आचार्य योगिंदु देव कहते हैं। काव्य को प्रियपने की उपाधि दी है, जिसमें आत्मा का अधिक हित मार्ग प्रवर्तित हो, ऐसे को मैं कहता हूँ। यह अनंत को नमस्कार किया है उनको पहचान कर। अभी तीसरा है ग्रंथ को कहने का निमित्त और प्रयोजन, गाथा 3 में। अर्थ, संसार का भय रखने वालों के लिए और मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए। 2 बातें लिए, संसार का भय रखने वालों के लिए और दूसरा मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझने के प्रयोजन से एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। यह काव्य संसार से भय रखने वालों के लिए 4 गति से जिन्हें भय प्राप्त हो उनके लिए हैं, और जिन्हें 4 गति में रहना है, मजा करना है, यानी मजा करने का अर्थ है दुखी होना है, ऐसा उनके लिए नहीं है। जिसे स्वर्ग के सुख से भी भय हुआ है, क्योंकि स्वर्ग के सुखों की कल्पना वो भी दुख है। वैभव, धन, मान जिसमें सुख की कल्पना मानी वह दुख है। उस दुख से जिसे त्रास हुआ है कि अब यह दुख नहीं। मूढ़ तो धर्म करके बाहरी सुख चाहता है, वह अभी 4 गति के दुख से थका नहीं है। ये तो बात मोक्षार्थी के लिए यह बात है। जन्म मरण संयोग, 4 गति की प्राप्ति, इंद्रपद की प्राप्ति, ये भी दुख रूप है, क्योंकि वह सब राग है, दुख रूप है। जो साधना में स्थिरता में कुछ कमी रह गई और पुण्य के कारण संयोग मिले तो ज्ञानी है या मोक्षार्थी है, वह तो खेद करता है। इंद्रपद देखकर खेद करता है कि स्वरूप में स्थिरता पूर्ण नहीं हुई, राग बाकी रह गया, उसका ये फल है। यहाँ कहते हैं कि जिसे संसार का भय लगा है उसे यह निर्णय करना चाहिए, उसको मैं ये कहता हूँ। 4 गति के दुख का त्रास जिसे लगा हो, ऐसे जीवों के लिए यह मेरा योग सार का उपदेश है। जिसे भव में अभी मिठास वर्तती हो, अभी कहीं स्वर्ग में जाना है, जिसे जन्म मरण का त्रास नहीं है, उसके लिए हमारा उपदेश लागू नहीं पड़ता। अब अस्ति से कहा, यह तो था नास्ति से कि जिसे जन्म मरण के चक्कर से जिसको दुख लगता है उनके लिए, और अस्ति से था, नास्ति से था भय से त्रास, और अस्ति से है मोक्ष की अभिलाषा। भय से त्रास और मोक्ष की अभिलाषा, जिसे अकेली मोक्ष की अभिलाषा है
मुझे तो छूटना है, पुण्य बंधन करके स्वर्ग में नहीं जाना। ऐसे मोक्ष की अभिलाषा धारण करने वालों के लिए यह मेरा योगसार है, ऐसा आचार्य कहते हैं। ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझाने के प्रयोजन से उस आत्मा के लिए यह है। अंत में वे स्वयं अपने लिए भी कहते हैं, यह मेरे लिए कहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जिसे अंतर में आत्मा की छटपटाहट लगी है, ऐसे जीवों के लिए यह मेरा योगसार का उपदेश है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए एकाग्र मन से दोहों की रचना करूँगा। भाई, तू राग और विकार रहित वस्तु है ना, वह मुझे समझाना है, क्योंकि इस चार गति से डरा है, मोक्ष की अभिलाषा है, उसे इतना स्वरूप समझाते हैं। इस प्रकार से ये 3 दोहे मांगलिक रूप से कहे हैं। अभी आगे में ये शास्त्र की शुरुआत हो जाएगी अगले प्रवचन से।